हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों का टॉपिक जो है वो आदिकाल है। और आदिकाल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाथ साहित्य। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, नाथ साहित्य बेसिकली क्या होती थी कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो एक नाथ पंथी की एक साधना आरंभ हुई थी उस टाइम पे, जिसे कि हठ योग साधना कहते थे। क्या कहते थे? हठ योग साधना कहते थे। और मैंने आप लोगों को बताया है हठ योग का मतलब क्या होता है। हठ का मतलब होता है सूर्य और योग का मतलब होता है, सॉरी, ह का जो मतलब होता है वो होता है सूर्य, और ठ का मतलब होता है चंद्रमा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा का योग। हठ योग का मतलब ये होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा है कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना जो है वो आरंभ हुई थी। इसमें लिखा है कि राहुल सांस्कृत्यायन नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का क्या मानते हैं? विकसित रूप मानते हैं। जैसे होता है ना कि कोई परंपरा शुरू हुई, लेकिन विकास क्रम में उसमें कुछ परिवर्तन करके क्या हो जाता है, एक नई परंपरा की शुरुआत हो जाती है। तो बिल्कुल जो नाथ साहित्य है या नाथ परंपरा है वो उसी प्रकार का है। फिर देखिए, इस पंथ को चलाने वाले मतेसेंद्र नाथ, यानी जिसे बोलते हैं मच्छंदर नाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय जो है वो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक मानते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम भी प्रसिद्ध हैं। सिद्धगढ़ नारी भोग में विश्वास करते थे। सिद्धगढ़ किसमें विश्वास करते थे? नारी भोग में। परंतु नाथ पंथी उसके विरोधी थे। नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई थी। नाथ संप्रदाय में किसकी निंदा की गई? नारी की निंदा की गई। मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो आ गया, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि नहीं, नारी की निंदा तो नहीं की गई होगी। आप लोग खुद से सोच लेंगे, आइडियल एक बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई है। फिर उसके बाद देखिए, वामाचार्य के विरुद्ध इन्होंने पवित्र योग साधना को आधार बनाया था। फिर उसके बाद देखिए, बेसिकली यहाँ लिखा है कि पतंजलि के योग दर्शन का आधार लेकर इन्होंने सिद्धों के हठ योग दर्शन को विकसित किया है। इन्होंने षट चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण, नाद बिंदु की साधना को महत्वपूर्ण माना। हठ योग की जटिलता एवं साधना पद्धति में दुरूहता के कारण इनकी साधना में गुरु का महत्व क्या है, दिखाई देता है। याद रखिएगा, नाथ पंथों में या फिर नाथ बेसिकली विचारधारा जो है उसमें क्या होता है, उसमें गुरु की जो है साधना, मतलब गुरु के बेसिकली ज्ञान का महत्व इसमें बताया गया है। नाथ पंथ जीवन के प्रति सहज एवं संतुलित दृष्टि को अपनाने के साथ साथ सामाजिक, आध्यात्मिक और अतिवादों का विरोधी रहा है। इसमें लिखा, पश्चिम भारत में प्रचार प्रसार के कारण नाथपंथियों की भाषा ब्रज भाषा, पंजाबी, राजस्थानी और हरियाणवी तत्वों से प्रभावित रही है। फिर देखिए, सामंती भोग मूलक समाज में योग तथा संयम का प्रसार हुआ है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की सहभागिता पर बल दिया है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। कौन? मत्स्येंद्र नाथ के जो शिष्य हैं वो कौन थे? गोरखनाथ। याद रखिएगा इस चीज को। और गोरखनाथ ही जो है बेसिकली वो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिएगा कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्र नाथ के। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का जो समय है वो 845 माना जाता है। फिर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्हें 9वीं सदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं सदी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्हें 11वीं सदी से संबंधित मानते हैं। गोरखनाथ के द्वारा रचित रचनाएं जो हैं वो 40 मानी जाती है, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने केवल कितनी रचनाएं मानी है? 14 रचनाओं को ही स्वीकार किया है। और 14 रचनाएं अभी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि रचनाओं पे क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा वन लाइनर में पूछा जाता है। एक रचना दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से ये रचना जो है वो किसकी है। जैसे देखिए, यहाँ पे 14 रचनाएं इस प्रकार से है। पहला सबदी है, फिर पद है, प्राण संकली है, फिर है शिष्या दर्शन है, फिर है नवे बोध है, फिर है आत्मबोध 15 तिथि है, फिर है सप्तवार है, मच्छिंद्र गोरख है, रोमावली है, ज्ञान चौतीसा है, पंचपात्रा है। ये सब किसका ग्रंथ है?
यहाँ पे ज्ञान तिलक भी है, छूट गया। ठीक है, ज्ञान तिलक याद रखिएगा, ये सब किसके ग्रंथ है? गोरखनाथ के ग्रंथ है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पॉइंट बना के लिख लें, गोरखनाथ के ग्रंथ। ठीक है, गोरखनाथ के ग्रंथ करके ऐसे लिख लें, और ये 14 के 14 को लिख ले पॉइंट डाल के। पहला शब्दी, दूसरा पद, तीसरा प्राण संकली, चौथा शिष्य दर्शन, फिर है नरवे बोध, फिर है अभय मात्रा जोग, फिर है आत्मबोध 15 तिथि, फिर सप्तवार है, उसके बाद मच्छिंद्र गोरख है, और उसके बाद है रोमावली, फिर है ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, फिर है पंचपात्रा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है। गोरखनाथ ने हठ योग साधना का उपदेश दिया था। गोरखनाथ ने किसका उपदेश दिया था? हठ योग साधना का उपदेश दिया था। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार जो ह का योग मतलब अर्थ होता है वो होता है सूर्य, और ठ का अर्थ होता है चंद्र, और इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद देखिए गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। हठ योग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर एवं मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था। नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया उसमें से चौरंगी नाथ, गोपीचंद, फिर है चुनकर नाथ, उसके बाद है भरथरी, फिर है जालंधरी पाव इत्यादि हैं। सभी हठ योगी गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे। देखिए रासो साहित्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जब रासो साहित्य सुनते हैं तो याद रखिएगा ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ कुछ जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जैन रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे, परंतु रासो ग्रंथ जो है वो वीर गाथा परक थे। वीर गाथा परक यानी उसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन था। रासो ग्रंथों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र एवं प्रशंसा से है। रासो काव्यों के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे, जैसे मैंने बताया उनके वैभव का वर्णन करना, गुणगान गाना। रासो काव्य वीर प्रधान रस है, ये भी याद रखना है आपको, नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि मुझे पता है ये आपको पता भी होगा। रासो ग्रंथों के विषय में जानने से पूर्व रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए एकदम आराम से और धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि इसको समझ सके। ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको याद हो जाए, क्योंकि अगर आप क्लास को ही अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 50% चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी। फिर देखिए इसमें लिखा है रासो शब्द की व्युत्पत्ति। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो ग्रंथों के आधिक्य को देखकर यह विवाद आज भी अनसुलझा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फ्रांसीसी साहित्यकार गारसा द तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से बताने की कोशिश की है। गारसा द तासी ने क्या बोला है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से हुआ है, परंतु इस काल में न तो राजसूय यज्ञ प्रचलित थे और न ही इस काल की रचनाओं में इसका कोई वर्णन दिखाई पड़ता है। फ्रांस में बैठे बैठे साहित्य लिखने की कोशिश करने के कारण गारसा द तासी की समझ में परिपक्वता नहीं दिखाई देती है। फिर उसके बाद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से ढूंढने की कोशिश की है। संभवतः उन्होंने बीसल देव रासो में प्रयुक्त इस शब्द की बार बार आवृत्ति को देखकर ऐसा अनुमान लगाया। फिर उसके बाद लिखा है बीसल देव रासो की एक पंक्ति जिसमें रसायन शब्द का उल्लेख हुआ है, उन्होंने इसको आधार बनाया था। देखिए ये किसकी पंक्ति है? बीसल देव रासो की। ठीक है, और याद रखिएगा कि ऐसी जो पंक्ति आती है ना, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कौन से ग्रंथ की पंक्ति है। आजकल क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। देखिए पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राज, यश अथवा रहस्य से माना है, जो वास्तव में प्रासंगिक नहीं है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक से, चंद्रबली पांडे ने नाट्य रासक से इसकी उत्पत्ति माना है, लेकिन इस तर्क को ये लोग उद्घाटित नहीं कर पाए हैं। फिर देखिए रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाट्य रासक से माना है। रामकुमार वर्मा जी ने संदेश रासक में प्रयुक्त 29 मात्राओं को रासक छंद से रासक शब्द को उत्पन्न माना है, याद रखिएगा। लेकिन ये भी पूर्णतः क्या नहीं है? वैज्ञानिक नहीं है। अब देखिए लिखा है रासो काव्यों का वर्गीकरण इसके गीत नृत्य परक होने एवं बहु छंदमयी होने को लेकर भी है। फिर शारदा तनय के भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में लास्य नृत्य से रासक की उत्पत्ति मानी गई है। आदिकालीन ग्रंथों में चंदन बाला रास
जीव दया रास एवं भरतेश्वर बाहुबली रास इत्यादि को देखकर इन्हें नाट्य रासक से संबंधित बताया है। गीत नृत्य परक रासों की श्रेणी में रख गया। फिर आचार्य स्वयंभू एवं विरहोक जैसे विद्वानों ने रासो काव्य में प्रयुक्त शताधिक छंदों को देखकर इसकी उत्पत्ति छंद विविधता से देखने की कोशिश की है। फिर उपरोक्त दोनों मतों का परीक्षण करते हुए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का यह निष्कर्ष है कि रासो काव्यों का अंतर छंद विविधता एवं गीत नृत्य परक रासों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जी रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है कथा वाक्य। वे रासो का विकास क्रम निम्न प्रकार से मानते हैं, जैसे रसिक, रसिक से राउस, राउस से रासो। रासो शब्द के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता अंशतः वैज्ञानिक लगती है। उन्होंने रासक शब्द से रासो को उत्पन्न माना है। रासक द्विवेदी जी से आगे कोई और मत वैज्ञानिक नहीं दिखाई देता, केवल महावीर प्रसाद द्विवेदी के मत को छोड़कर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस शब्द से रासो को निष्पन्न माना है, यानी कि रस शब्द से किसको, रासो शब्द की उत्पत्ति को वे मानते हैं। फिर उसके बाद देखिए चंद्रबर दाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो में दिया गया रासो की उत्पत्ति का प्रमाण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के तर्क का आधार है। याद रखिएगा, चंद्रबर दाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसमें जो रासो की उत्पत्ति है उसका प्रमाण जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के तर्क का आधार है। क्योंकि जो चंद्रबर दाई थे उन्होंने भी क्या किया था, रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो रसों से माना था। ठीक है, रस यानी बेसिकली जो रस यानी मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग जानते होंगे कि 10 प्रकार के रस होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेसिकली चंद्रबर दाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसमें क्या है, वीर रस की प्रधानता है। वीर रस की प्रधानता है, तो कहीं ना कहीं वीर रस की प्रधानता के कारण भी ऐसा हो सकता है कि इसका नाम रासो पड़ा हो। फिर देखिए प्रमुख रासो ग्रंथ। प्रमुख रासो ग्रंथ में देखिए रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों की सूची इस प्रकार से है। पहला बीसल देव रासो है, फिर है परमाल रासो, खुमान रासो, बुद्धि रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो। याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे, बीसल देव रासो से शुरू करेंगे, लेकिन ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।